नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। 3 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें से एक हमारा इंट्रोडक्शन था, एक रिसीप्ट एंड पेमेंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हमने 2 एक लेक्चर किए थे। आज हम चौथा लेक्चर चलेंगे लेकर के, और आज हम इसमें कवर अप करेंगे स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड, और फिर उसको लेकर के हमारे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, और 6 ये होमवर्क हो जाए बेटा, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क का है आज। अच्छा, जिसको नहीं हो पाए तो परेशान मत होना, अगले लेक्चर में यानी कि 5th लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 को दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, पहले आप करके देख लीजिएगा। उससे पहले हमें 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। आज का हमारा टारगेट सिर्फ इतना है। शुरू करते हैं, आ जाइए। हमसे कहा गया है कि स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड बता दीजिए। तो देखो, मेरे साथ साथ पढ़ना 1 मिनट के लिए। द एनपीओ क्रिएट स्पेसिफिक फंड सच एज प्राइज फंड और मैच फंड एटसेट्रा। द पर्पज ऑफ दिस फंड इज टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ विच इट इज क्रिएटेड। मतलब ऐसा होता है, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, है ना, या कोई पैसा देते हैं, तो उसको ना, अगर हम ये कहें कि इसको आप कहीं भी खर्च कर लीजिएगा, तो वो हो जाता है जनरल वे में हमने दे दिया, जैसी भी जरूरत हो वैसे खर्च कर लो। एक होता है कि मैंने बोल के दिया है कि यार ये इस काम के लिए ही है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा है, आप ना कुछ पैसे ले जाओ, मतलब कुछ अमाउंट में आपको देता हूँ, और ये अपनी मम्मी को ही देना, तो आप मम्मी के हाथ में ही देंगे। अगर मैंने कहा पापा को ही देना, तो पापा को ही देंगे। अगर मैंने ये कहा कि पैसे ले जाओ, ये अपने पेरेंट्स को दे देना, तो पेरेंट्स में से आप जो पहले मिले या जिससे आप मिले या जैसी भी सिचुएशन आपके सामने रही, आप उसके हाथ में दे देंगे। तो जब हम नाम लेकर के कोई चीज़ बताते हैं, वो स्पेसिफिक हो जाती है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और अगर हम जनरल वे में, मतलब जिसका कोई नाम ना हो, एक ही फंड में सारे अमाउंट्स ऐड हो रहे हो, लेस हो रहे हो, एक ही जगह से सारा काम हो रहा हो, तो हम उसे जनरल कह देते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए फंड स्पेसिफिक फंड, और जनरल फंड यानी कि जहाँ पर आपके सारे एक्सपेंडिचर लेस किए जाएं, इनकम्स आपकी ऐड की जाएं, छोटा मोटा जरूरत पड़ रहा है तो फंड से पैसा निकाल लिया। ये सारे के सारे आइटम्स जो होते हैं, ये जनरल फंड से एडजस्ट होंगे। अब जैसे ही लिखा हुआ, एक बार समझ लेते हैं इससे। पर्पस ऑफ दीज फंड इज टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पर्पस फॉर विच इट इज क्रिएटेड। जिसके लिए बना है उसी के लिए खर्च होगा। फिर जनरल फंड, इन केस एनपीओ इज नो कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप करते हो, पार्टनर की कैपिटल होती है। अगर हम कंपनी पढ़ते हैं तो कंपनी में ओनर की कैपिटल होती है, यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह होंगे, जो उस कंपनी को फॉर्म करेंगे, उनकी कैपिटल होगी। लेकिन एनपीओ के केस में किसी के पास कैपिटल नहीं होता है, बट कैपिटल फंड जरूर होता है। The difference between assets and liabilities is known by the name of capital fund. अगर आप assets और liabilities का डिफरेंस देखें, तो कंपनी के केस में आप इसे कैपिटल हेडिंग में डाल देते हैं, या पार्टनरशिप के केस में आप इसे कैपिटल हेडिंग में डाल देते हैं। बट द क्वेश्चन इज, एनपीओ में, एबीपीओ में आप उसे कहते हैं फंड। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें फंड में क्या अंतर है। तो फंड और कैपिटल एक ही बात है, कैपिटल तो कैपिटल है दोस्त। जब हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो उस पर हमारा अधिकार है। इस तरीके से हम कैपिटल को देखते हैं, एक नजरिया है। फंड का सीन ये है कि ये हमें आज नहीं तो कल इसी एनपीओ में खर्च करना है। बात समझ में आ रही है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू द फंड एवरी ईयर। और कोई भी अगर आपका प्रॉफिट वगैरह होता है या लॉस होता है, जैसे पी एंड एल का डिफरेंस क्या होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो कैपिटल में जाके एडलेस होता है। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो प्रॉफिट और लॉस होगा, वो सरप्लस और डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा। यहाँ वही सरप्लस और डेफिसिट आप क्या करेंगे, अपने कैपिटल फंड में या तो ऐड करेंगे, लेस करेंगे, जो भी जैसी भी आपके सामने सिचुएशन आएगी, ठीक। दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज द जनरल फंड। आ गई वही बात। इसी कैपिटल फंड को हम यहाँ पे जनरल फंड कह देते हैं। इसको किसी और तरीके से डिस्टिंग्विश हमने नहीं किया है, बस यही एक तरीका है कि स्पेसिफिक फंड को स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल फंड को कैपिटल फंड कह देते हैं, क्योंकि उसमें बिजनेस के सारे काम, सॉरी टू से, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ के सारे काम उससे कर लिए जाते हैं, अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है तो, ठीक है जी।
इसको लेकर के क्वेश्चन है आपका, आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 6। ये जनरल फंड दिख रहा है आपको, ये वाला। फिर इसमें आओ नीचे जरा, टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड तो टूर्नामेंट के नाम से स्पेसिफिक है। इसके अलावा टूर्नामेंट फंड हो गया, बस दो ही फंड है, यानी कि इसमें दोनों मिक्स है क्वेश्चन में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर के क्वेश्चन समझने पड़ेंगे दोस्त। ऊपर के क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, शो हाउ विल यू डील। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ GNG क्लब अलीगढ़। वैसे GNG हमारा नाम है तो हमने लिख दिया है। एज 31 मार्च 2019। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात समझाता हूँ कि आप लोग ना डेट्स पर बहुत फोकस किया करो। जैसे ही उन्होंने बोला ना 31 मार्च 2019, तो 31 मार्च 2019 से पहले आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। एक साल पहले 31 मार्च 2018 होगा, एक साल बाद 2020 हो जाता है। तो अभी तो ये इतना यूजफुल नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन से। आने वाले समय में जो क्वेश्चन बड़े होंगे ना, जहाँ ये सारे टॉपिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, वहाँ पे इस डेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं कल एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट कल, सब्सक्रिप्शन का। वहाँ इन डेट्स का बहुत कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैं डेट्स पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बच्चों को थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस में लेकर के आता है। कैलेंडर ईयर को हम बचपन से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में ये कन्फ्यूज़न अक्सर रह जाती है। पिछला साल, सर पिछले साल तो 18 है, तो दिसंबर में ख़त्म हो गया होगा ना। ना, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। ओके, तो इन डेट्स को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइस फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अब देखो 31 मार्च 2019 की अकाउंटिंग तो करवा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2018 की बैलेंसिंग बता रहा है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। दूसरी बात, प्राइस फंड असेट है या लायबिलिटी है, नहीं पता, लायबिलिटी है। जब कोई पैसा हमें देता है, अब आप कहेंगे सर कौन दे रहा है, देखो जब एनपीओ जब बनाते हैं ना, तो गवर्नमेंट से एड आती है, बाहर से फंड आता है, उस सारे पैसों से एनपीओ चलते हैं। आपको जब एनपीओ चलाना तो आपको पैसा लाना पड़ेगा, कमाना नहीं, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पैसा आप इसी में यूज़ करते हैं, किस आपको कहीं से मिला, सिर्फ आप स्विमिंग पूल बनवा लीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 3 में किया था ना, स्विमिंग पूल डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो स्पेसिफिक पर्पज डोनेशन था वो, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब कोई हमें अगर पैसा दे रहा है और हमें वो चीज़ करनी है और हम करा नहीं रहे हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी को अकाउंट्स में लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक। तो प्राइस फंड हमारे ऊपर लायबिलिटीज है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ओ माय गॉड सर ये क्या चीज़ है जी। देखो मेरे पास पैसा आया, मान लो आपने मुझे पैसा दिया कि सर ये प्राइस फंड बना लीजिए, कितने का है, 80,000 का है। एक साल में कहीं भी मैंने प्राइस फंड नहीं इस्तेमाल किया, तो पैसा जेब में तो रखूंगा नहीं, वो पैसा मैं कहीं ना कहीं लॉक कर दूंगा, यानी कि बैंक वगैरह में रख लेते हैं। तो होता ये है, जो एक्सेस कैश होता है, उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मुझे पता है कि 2 साल तक यूज में नहीं आएगा, 2 साल की मैंने एक एफडी बना ली छोटी सी, ठीक है। तो 2 साल के बाद एफडी का जो इंटरेस्ट आएगा, या 1 साल के बाद जो एफडी का इंटरेस्ट आएगा, वो उसी फंड में जुड़ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेस सरप्लस होता है कैश का, उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत इनकम मिल सके, अपना ही फायदा है। आपके पास भी होगा तो आप भी यही करोगे। तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 6,000 रुपये मिले हैं, ठीक है भैया ये। अच्छा जी, प्राइस गिवन, आपने उसी फंड में से 10,000 दे दिए हैं, क्योंकि आपने 10,000 रुपये के प्राइजेस दिए हैं, तो इसी फंड में से खर्च किया होगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2018। अब ये देखो जरा ध्यान से समझना, ये जो प्राइस फंड है मेरे दोस्त, ये 1 अप्रैल 2018, सर ये ऊपर भी तो बताया गया है, ये रहा ना, वो प्राइस फंड है। उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट असेट है। जब हम पैसा लगाते हैं तो असेट हो जाता है ना, वो असेट हमारा कहाँ गया, वो असेट हमारा हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी ओपनिंग वैल्यू बता रहा है ये। कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 चीज़ एक बार कैसे बता दी, 2 नहीं है जी, अकेली है। चलिए साहब,
डोनेशन फॉर प्राइज फंड, अच्छा डोनेशन फिर से भी आ गया 25,000। तो मैं एक छोटा सा नोट बना रहा हूँ, नोट बनाने के साथ समझते हैं इसको। आओ जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। तो जी क्वेश्चन नंबर 3, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नोट 1। एक बात ध्यान रखना, परफॉर्मेंस के लिए आप नोट्स को ज़्यादा प्रेफर किया करो। एक कैलकुलेशन आप जैसे कर देते हैं ना कि साइड में ही छोटा मोटा कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस ऐड जो करना कर दिया, ऐसा मत क्या करो। हर चीज़ के लिए एक नोट बनाना होता है, क्योंकि नोट्स के भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, या नोट्स आपके आंसर को वैलिड करार करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे प्राइज फंड। प्राइज फंड, ठीक। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक नोट बना रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस 1/4/2018 को कितना है प्राइज फंड का? वो है भैया 80,000। ठीक है, क्या मुझे इस साल कोई भी पैसा मिला जिससे मेरा प्राइज फंड बढ़ सके? मिला है ना? देखो, ये जो 25,000 है ये मिले, डोनेशन फॉर प्राइज फंड मिले हैं, तो लिख लो, इसमें ऐड करो डोनेशन। क्या मेरे पास से कुछ पैसा गया? जी हाँ, आपने प्राइज दिए हैं 10,000 रुपए के, दिए हैं ना, दे दो। लो जी, प्राइज गिवन। ठीक, अच्छे ऐड नहीं होंगे, लेस होंगे दोस्त, क्योंकि प्राइस दिए हैं अपने, तो पैसा खर्च हुआ होगा आपका। इसके अलावा 6,000 रुपये के आपको ब्याज मिली है, 6,000 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिला है। एड इंटरेस्ट ऑन, मैं शॉर्ट में पी फंड लिख रहा हूँ ताकि मैं कुछ समय बचा सकूँ थोड़ा सा। ये माइनस की फिगर है, इनको एडलेस कीजिएगा। 80,000 और 25,000, 1,05,000। 1,05,000 में से आप माइनस करेंगे 10,000, तो बचेगा 95 प्लस 6,000, तो ये बचेगा आपके पास 1,01,000। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। ये आप लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे बच्चा? लाइबिलिटी साइड कहाँ लिखोगे? ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने दोबारा से कर रहा हूँ, देखो इसमें समय कितना कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। टूर्नामेंट फंड दिख रहा है, ठीक, प्लस कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? 40,000। अच्छा, तो 2,00,000 प्लस 40,000। ठीक है, मतलब टूर्नामेंट फंड 2,00,000 तो है ही। मैं इसको यहीं सॉल्व करके देखूं, 2,00,000 प्लस 40,000। अच्छा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं माइनस कर दो, क्योंकि ये पैसा इसी फंड में से खर्च हुआ होगा। इंटरेस्ट इवन टूर्नामेंट फंड माइनस नहीं प्लस 12,000 आपको इंटरेस्ट मिला इसी फंड पे, जैसे पीछे प्राइस फंड पे मिला। और टिकट बेच के जो पैसा कमाया वो कमाया आपने 20,000। तो सबको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो कितना बचेगा? 2,00,000 प्लस 40,000
-80,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, 1,92,000। आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब इसको फेयर कर लेते हैं। लो जी, टूर्नामेंट फंड कितना है आपके पास? टूर्नामेंट फंड है 2 लाख, ठीक है। अच्छा, टूर्नामेंट फंड के बाद कंट्रीब्यूशन कितना मिला है आपको? 40,000। लो जी, कंट्रीब्यूशन 40,000। इसके अलावा कुछ खर्च हुआ है? जी बिल्कुल, आपने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस किए हैं 80,000 के, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 80,000। उसके बाद सर जी इंटरेस्ट आया है 12,000 का और टिकट से पैसा आया है 20,000 का। लिखो जी, ऐड इंटरेस्ट आया है 12,000 का, टिकट से पैसा आया है, टूर्नामेंट की टिकट है ये जो बिकी हैं। लास्ट में आपका आंसर आ रहा है 1,92,000। ये सारे के सारे जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, जो अभी 2 लेक्चर में पीछे कराए हैं, अभी ये यहाँ करा रहा हूँ, अभी और करेंगे, अगले 2 या 3 लेक्चर तक और करेंगे, वो सारे एक बड़े क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। तो इस पे ध्यान ज्यादा देना है आपको, कहीं ऐसा ना हो ये छोड़ दें आप छोटे छोटे समझ के। बड़े क्वेश्चन तभी होंगे जब छोटी छोटी कैलकुलेशन ध्यान से हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 1,92,000 आपका आंसर आया है। एक बार चेक कर लेते, यही है। वैसे हम चेक कर चुके हैं, आपकी संतुष्टि के लिए फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपसे ना हो पाए अगले लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, नहीं हो पाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है स्पेसिफिक फंड का। ये जनरल फंड का क्वेश्चन है, जनरल फंड का क्वेश्चन है, और टूर्नामेंट फंड भी इसमें मतलब मिक्स है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर नहीं हो पाया तो इस लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा, आपसे फोन मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।